स्कूल्स की रीओपनिंग के लिए सेंटर की तरफ से अब रिवाइज्ड गाइडलाइंस जो हैं वो सामने लाई गई हैं, जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर क्या कुछ अब नई जो गाइडलाइंस हैं वो सामने लाई हैं, उसमें जो है आपको तमाम जानकारी दे दें कि जिस तरह से इससे पहले जो ऑर्डर जो है ये जो है निकाला गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कि किस तरह से बच्चों की जो क्लासेस हैं वो होने वाली है, किस तरह से क्या पेरेंट्स का कंसेंट जो है वो लेना चाहिए, बच्चों का कंसेंट जो है वो लेना चाहिए, फिजिकल मोड से क्लासेस जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब आपको बता दें कि जो सबसे पहले जो बड़ी रिवाइज्ड गाइडलाइन जो है ये सामने आई है स्कूल की ओपनिंग के लिए, तो आपको बता दें कि अब सेंटर ने तमाम स्टेट्स और यूटी गवर्नमेंट्स को जो है ये एक तरह से डिसाइड करने के लिए कहा है कि वो अपने लेवल पर ये डिसाइड करें कि क्या स्कूल को खोलने के लिए पेरेंट्स का कंसेंट जो है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो सेंटर की तरफ से तमाम स्टेट्स और यूटीज को जो है ये जो एक तरह से दिशा निर्देश जो है ये दिए गए थे कि वो जो है पेरेंट्स जो है कंसेंट लें और पेरेंट्स से ये पूछें कि क्या उनके लिए स्कूल को खोलना सही है या नहीं है। और उसके बाद बहुत सी ऐसी स्टेट्स जो है वो सामने आई जिन्होंने स्कूल्स जो है वो खोल दिए, जिसमें अलग अलग स्टेट्स की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, ऐसी जो स्टेट्स नहीं है इन्होंने फिजिकल मोड से वहां पर क्लासेस जो है वो बच्चों की शुरू करवा दी। लेकिन उसके बाद अब जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस जो है ये सामने आई उसमें उन्होंने साफ तौर पर स्टेट्स और यूटीज को जो है ये जिम्मा सौंप दिया कि वो अब अपने लेवल पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो पेरेंट्स से ये कंसेंट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को फिजिकल क्लासेस अटेंड करवाएं या नहीं करवाएं। ये पूरा फैसला जो है स्टेट्स और यूटीज का होगा। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि आपको ये पूरा पढ़ के बता दें कि इन प्लेस ऑफ द फ्रेज सोशल डिस्टेंसिंग द फ्रेज नेमली फिजिकल डिस्टेंसिंग में भी यूज। उन्होंने ये कहा है कि जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग ये फ्रेज जो है हम यूज करते हैं, अब इस सोशल डिस्टेंसिंग को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नाम से जो है इसे फ्रेज आउट किया जाए, इसे बोला जाए, ताकि फिजिकली आपको किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करना है ये जो है बच्चे के एक तरह से माइंड में होना चाहिए। वहीं पर इससे पहले जो गाइडलाइंस सामने लाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो भी गैदरिंग्स होंगी, स्कूल के जो फंक्शंस होते हैं या फिर जो भी कॉन्ग्रीगेशंस होती हैं, उसमें जो है किसी भी तरह से ऐसे कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज ना करवाए जाएं जिसमें बच्चों को जो है फिजिकल मोड से वहां पर आना पड़े। लेकिन अब जो रिवाइज गाइडलाइंस आई हैं उसमें ये कहा गया है कि कोई किसी भी तरह से अगर कोई गैदरिंग्स है, कोई भी कॉन्ग्रीगेशंस है, किसी भी तरह का कोई इवेंट अगर आपको ऑर्गेनाइज करवाना है तो तमाम एसओपीज का पालन करके स्कूल्स जो है ये जो फंक्शंस हैं ये ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। वहीं पर अगर ग्रुप एक्टिविटीज की बात करें, गेम्स की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, म्यूजिक डांस जैसी जो अलग अलग एक्टिविटीज हैं या जो भी परफॉर्मिंग आर्ट क्लासेस हैं वो भी अलो की जाएंगी, लेकिन एसओपीज का पालन जो है वो पूरी तरह से करना पड़ेगा और स्टेट्स और यूटी गवर्नमेंट जो है ये खुद डिसाइड करेगी कि क्या इस तरह से एसओपीज का पालन करके ये सब जो इवेंट्स हैं ये ऑर्गेनाइज करवाए जाने चाहिए या नहीं करवाए जाने चाहिए। वहीं पर यह भी कहा गया है कि जिस तरह से जो भी नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं वो लिए जाने की बात कही गई है, लेकिन जो भी वो बच्चे हैं जो जो है प्रोन टू थ्रेट ज्यादा है, यानी कि जिन्हें जिनकी जो इम्यूनिटी की अगर बात करें वो जो है उनकी कम है या फिर जिनकी जो है कोमोर्बिडिटीज जो है उनकी ज्यादा है, तो वो अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये तमाम नेसेसरी प्रिकॉशंस जो है वो लिए जाएं। जिस तरह से इससे पहले ये कहा गया था कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए जो है तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जाने चाहिए। उन जो है लेडीज को जो है यहाँ पर फिजिकल मोड से अटेंड नहीं किया जाना चाहिए स्कूल या फिर किसी भी दफ्तर की अगर बात करें, और वैसा ही इन तमाम बच्चों के लिए भी कहा गया है कि इनके लिए भी नेसेसरी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लिए जाने चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर बात करें स्कूल ड्राइवर्स की, कंडक्टर्स की, जो कि कंटेनमेंट जोन की अगर बात करें, इनको जो है नहीं यहाँ पर अलो किए जाना चाहिए। अगर ये भी जो है इस तरह से किसी भी तरह से ग्रसित हैं, अगर या फिर कोरोना संक्रमण के का खतरा जो है अगर इन्हें हो सकता है तो इन्हें ये भी अलो नहीं होने चाहिए कि वो गाड़ी, क्योंकि अगर ड्राइवर्स की बात करें तो स्कूल बसेस ना चलाएं। तो ये तमाम जो गाइडलाइंस हैं ये अब नई रिवाइज गाइडलाइंस जो है सामने आई हैं और इससे जो है एक तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब स्टेट्स और यूटी गवर्नमेंट्स जो है ये अपने लेवल पर अब डिसाइड करेंगी कि इन्हें जो है स्कूल रीओपनिंग के लिए किस तरह का फैसला जो है वो अब लेना है।